वेलकम टू द टॉपर जंक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आईबीपीएस ने आरआरबी पीओ के नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं। लगभग 15-20 दिन हो भी चुके हैं और सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्टेड डेट भी बता दी है। तो एक्सपेक्टेड का मतलब हो गया कि सितंबर मिड से लेके स्टार्ट हो जाने आपके पेपर और अक्टूबर मिड तक चलेंगे। हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मास्क पहनो, सैनिटाइज़र, लॉकडाउन, कोरोना, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपके एग्ज़ाम्स हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। टाइम का मतलब ये नहीं कि भाई दिसंबर तक चलेगा, ऐसा नहीं है। टाइम का मतलब हो गया कि भाई एक सेंटर पे जैसे पहले बैठते थे 400 बच्चे, तो आजकल बैठे 150 या 200 बच्चे बैठेंगे। तो इस वजह से हो सकता है कि भाई एग्ज़ाम जैसे 3 वीक में 2 वीक में ख़त्म होते थे, वो पूरा महीना भर चलेगा। 4 वीक लग सकते हैं, 5 वीक लग सकते हैं, ऐसा करके। तो अपने को तैयार रहना है अपनी तैयारियों के साथ। और तैयारी ऐसी होनी है कि एग्ज़ाम कभी भी हो, हमें ऐसा नहीं है कि भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए तो मज़ा आ गया सर, पोस्टपोन्ड हो गया हमें टाइम और मिल गया। अरे भाई, टाइम तो अपने पास उतना ही रहना चाहिए। आपको उसी टाइम के लिए प्रिपेयर होना है, हमें पेपर फाइट करना है। मज़े नहीं करने कि भाई हम सेंटर पे जा रहे हैं मज़े करने, चलो घूमने चले गए हम। बढ़िया भाई, मेरा सेंटर जयपुर आया, जयपुर घूम के आ जाऊँगा। मैंने तो यार एमपी से भरा था, उज्जैन चलेंगे, महाकाल घूम के आएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, घूमने घूमने का पर्पज़ मत रखना। पेपर देना तो तैयारी करनी है। तारीख हो गई 18 जुलाई। दोस्तों, महीना भर और मान के चलो अगस्त में आपको कंप्लीट अपना प्रिपरेशन कर लेनी है। मल्टीप्लिकेशन पार्ट 1 पे अपन ने डिस्कस किया था दोस्तों। स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर सेशन अच्छा लगा आपका, पार्ट 2 आप कब लॉन्च कर रहे हो, पार्ट 2 का वीडियो ज़रूर डालिएगा। तो दोस्तों, आज हम मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2 लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स के मन में था कि सर ट्रिक्स हम याद कर लेते हैं लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पाते दोस्त। तो बच्चों, आज के वीडियो में आपको उनकी एप्लीकेशन भी बताऊंगा कि भाई काम कैसे करते हैं आईबीपीएस में। ये ट्रिक्स आपके काम कैसे आएगी। देखो दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2 और अपना टारगेट क्या है, 40 में से 40 स्कोर करना। दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना आपका सेशन, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। बात करते हैं पहले ट्रिक की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स दोज हुज गैप इज 1 डिजिट। इसका मतलब हो गया ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई जिनके बीच में किसी एक संख्या का गैप हो। देखो दोस्तों, यहाँ से बात करें अपन तो इनके बीच में संख्या एक है, कौन सी है, 13। तो यहाँ मैंने लिखा 12, यहाँ मैंने लिखा 14। इनका मल्टीप्लाई करना है। इनके बीच में संख्या कौन सी है, 13। मेरे को देखना है गैप। यहाँ मैंने देखा 1 का डिफरेंस है, यहाँ मैंने देखा 1 का डिफरेंस है। दोस्तों, जब कभी भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसके लिए आपको सिर्फ डिफरेंस चेक करना है, दोनों के बीच का गैप देखना है, बीच की संख्या मीडिएटर देखना है। मैंने देखा 13 का स्क्वायर कर दिया माइनस जो डिफरेंस था उसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपको याद होगा, 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर याद करने हैं। कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है कि सर हमारे याद नहीं हो तो क्या होगा। बच्चा, कुछ नहीं है, याद नहीं हो तो याद करो, उसको बार बार लिख के करो, कैसे भी करो। पार्क में घूमने जा रहे हो वैसे याद करते रहो, चाय पी रहे हो चाय पीते हुए करो, खाते पीते सोते उठते बैठते याद तो करना पड़ेगा। देखो, ऐसे काम नहीं चलना। तो 13 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, आंसर कितना हो गया, 168। ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। दोस्तों, समझ में आया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 17 का मल्टीप्लाई करना है 19 से, बीच में संख्या कौन सी है, 18। गैप देखो यहाँ पे, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। तो जो संख्या बीच में मीडिएटर होती है उसका स्क्वायर माइनस जितना डिफरेंस है उसका 18 का स्क्वायर 324 माइनस 1 का स्क्वायर 323, इसका आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों। एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन टू यूज इन आईबीपीएस एग्ज़ाम। देखो दोस्तों, ये आईबीपीएस के एग्ज़ाम में काम कैसे आएगा। जैसे आपके पास में आ गया 17 का मल्टीप्लाई 23 के साथ, मीडिएटर देखा मैंने कितना हुआ 20, यहाँ मैंने डिफरेंस देखा कितने का है, 3 का, यहाँ मैंने डिफरेंस देखा कितने का है, 3 का। तो मैंने कहा था जो बीच में संख्या होती है उसका स्क्वायर और माइनस कर देना है जो इनका डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400 और 3 का स्क्वायर होता है 9। अगर 400 में से मैं 9 माइनस करता हूँ तो होता है 391। सही है दोस्तों। तो ये मल्टीप्लाई किसका हो गया, 17 का मल्टीप्लाई 23 से, 17 का मल्टीप्लाई हो गया 23 से। अगर मैं एक मल्टीप्लिकेशन की और बात करूं, एक एग्जांपल की बात करूं, तो 32 का मल्टीप्लाई मैंने किया 48 से। दोस्तों, बीच में संख्या कौन सी है, 40 है। यहाँ मैंने डिफरेंस देखा 8 का है, यहाँ डिफरेंस देखा मैंने 8 का है। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 होता है। 8 का स्क्वायर बताएं, 64 होता है। अगर 1600 में से 64 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1534। ये मल्टीप्लाई किसका हो गया दोस्तों, 32 का गुणा 48 से।
इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि एग्ज़ाम में आपको ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे कि मैंने लिखा कि भाई सर मल्टीप्लाई बताओ मुझे, 28 का मल्टीप्लाई बताओ 32 से। तो ऐसा नहीं है कि आप 30 का स्क्वायर करने बैठ गए वहाँ पे ऐसा नहीं करना। मेंटल कैलकुलेशन होनी चाहिए। 30 का स्क्वायर होता है 900 और डिफरेंस था 2 का इधर, तो 900 में से 4 माइनस कर दिया, आंसर हो गया अपना 896। ये मल्टीप्लाई किसका हो गया दोस्तों, इसका हो गया। मेंटल कैलकुलेशन है, आंसर आपके पास वर्बल आ जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विथ 11। देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 डिजिट की संख्याएँ हैं और इनका मल्टीप्लाई करना है अपने को 11 के साथ में। 45 का मल्टीप्लाई 11, मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है आपको। जब तक आप कैलकुलेटर में 45 लिखोगे, इसका आंसर आप लिख चुके होंगे 495। जब तक आप कैलकुलेटर में 7 प्रेस करोगे तब तक इसका आंसर आ जाएगा 781। ये दोस्तों मल्टीप्लाई हो रहा है, जादू नहीं है, मल्टीप्लाई की ट्रिक है। लग रहा होगा कि सर गलत है, आपने रट रखा है, आपने बताया। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ऐसे ही करोगे, एक बार बता दूंगा तब। देखो दोस्तों, ट्रिक देखते हैं क्या है। 45 का मल्टीप्लाई 11 से करना है। 45 दोनों डिजिट्स हैं, 4 एंड 5 दोनों को जोड़कर इन दोनों के बीच में लिख देना। 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। तो 495, 45 था, दोनों डिजिट्स को ऐड किया और मैंने बीच में लिख दिया। जैसे 71 है तो 7 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 होगा। तो 71 दोनों को जोड़ा मैंने, 8 इनके बीच में लिख दिया, ये आंसर है। दोस्तों कैलकुलेटर में चेक कर लेना, उससे पहले आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन इन IBPS के पेपर में कैसे काम आएगा। देखो दोस्तों, अगर मैंने ऐसे कहा कि भाई 33 का मल्टीप्लाई 8 से करना है, अब बोलोगे दोस्तों कि भाई ये सर ट्रिक की काम नहीं आ रही, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या होता है अपने पास में 11 का मल्टीप्लाई 3 से होता है 3 का मल्टीप्लाई मैंने 8 से कर दिया, चॉइस हो गया 24। और 24 का मल्टीप्लाई 11 के साथ में 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो चॉइस का मल्टीप्लाई करेंगे अपन 11 के साथ में 264, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट देखो, इसकी बात करते हैं अपन नेक्स्ट ट्रिक की। 57 का मल्टीप्लाई 11 के साथ में, इसमें कुछ जोड़ने पे देखो दोस्तों कुछ बच रहा होगा आपके पास में। 5 और 7 को जोड़ते हैं, 12 का 1 बच रहा है, उसका क्या करना है अभी देखो। 57 का मल्टीप्लाई करते हैं अपन 11 के साथ। यहाँ पे 7 है तो मैंने 7 लिख दिया, दोनों को जोड़कर बीच में लिखते हैं, इसमें भी यही ट्रिक लगानी है। 7 और 5 12 होता है, 12 का मैंने 2 लिख दिया। 12 होता है, 12 का 2 लिखा, 1 जो रिमाइंडर था वो 5 में ऐड कर दिया, 627 इसका आंसर हो गया। दोस्तों नेक्स्ट की बात करें अगर अपन तो 89। देखो दोस्तों 89 का मल्टीप्लाई 11 के साथ, यहाँ मैंने लिखा 9 और 8 और 9 को ऐड करते हैं तो कितना होता है 17 का 7। 1 को मैंने इसमें ऐड कर दिया, कितना हो गया दोस्तों 979। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतनी आपकी ट्रिक स्ट्रॉन्ग बनेगी। नेक्स्ट अगर बात करें 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन। देखो दोस्तों 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन और आसान है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 532, तो मैंने लिखा 2। 2 डिजिट्स को जोड़ते हुए चलना है। 3 और 2 को ऐड किया 5 बना, 5 और 3 को ऐड किया 8 बना और 5 लिख दिया मैंने एंड में, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। जब तक आप 532 का गुणा 11 से कैलकुलेटर में लिखोगे आपके पास आंसर ऐसे आ जाएगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 849। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा मैंने 9, अब 4 और 9 को ऐड किया, 13 का 3 रिमाइंडर बच्चा 1, उसको 1 को मैंने यहाँ लिख दिया एक बार के लिए। फिर मैंने 2 डिजिट्स को जोड़ा, 8 और 4 12 और एक ये जोड़ दिया 13 का 3, फिर एक बचा, एक को मैंने जोड़ दिया 8 में, कितना हो गया 9। 9339 इसका आंसर हो गया। दोस्तों कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, वरना आज याद रहेगा कल भूल जाओगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है IBPS के हिसाब से ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन जो स्वयं की 4 गुणा होती है। 4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, मतलब खुद से 4 गुणा। जैसे 14 का 4 टाइम्स होता है 56, 21 का 4 टाइम्स होता है 84। दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ स्क्वायर याद होने चाहिए।
आंसर आपके सामने है। जैसे मैंने कहा कि भाई पिछले वीडियो में अपन ने देखा था, जब अपन सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे तो ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन आया था, मैंने कहा था आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन। देखो दोस्तों 14 का मल्टीप्लाई 56 के साथ में, जब कभी भी ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन जो स्वयं से 4 गुना होती है, छोटी संख्या को 2 गुना कर दें या बड़ी संख्या का हाफ कर दें, एक ही बात है। तो 14 का दुगुना होता है 28 और 28 का स्क्वायर कितना होता है आप सबको पता है। ऐसा मैं मान लेता हूँ, इतना मुझे विश्वास है आपके ऊपर कि 40 तक के स्क्वायर आपने याद कर लिए होंगे। इधर देखते हैं अपन 21 का मल्टीप्लाई 84 के साथ। देखो दोस्तों 21 का दुगुना कर दो या 84 का हाफ कर दो, कितना हो गया 42 का स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। अब आप बोलोगे सर 42 का स्क्वायर, इसके लिए भाई साहब ट्रिक बताई हुई है, पिछले वीडियो में जाएं, 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर की जो ट्रिक थी वहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था 50 के नज़दीक की संख्याओं के बारे में, तो वहाँ से आप इनको पिकअप करें। वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि 50 के नज़दीक की संख्या है तो 25 को अपन बेस मानते हैं, 50 में 8 कम है, 25 में मैंने 8 कम कर दिया, 25 में 8 कम किया 17 हुआ, और 8 का स्क्वायर जितनी संख्या कम होती है उसी का स्क्वायर, तो ये 42 का स्क्वायर है 1764, और साथ में इसका मल्टीप्लाई भी हो गया। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं तो 19 का मल्टीप्लाई है 76 के साथ। 19 का दुगुना होता है 38 और 38 का स्क्वायर तो सबको याद होगा, ऐसा मैं विश्वास कर लेता हूँ सबके ऊपर, 1444। दोस्तों स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। सोचो कि सर हम बिना स्क्वायर करे चले जाएं, बेटा चले जाना, लेकिन पेपर फिर उसी हिसाब से अटैम्प्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हाउ टू अटैम्प्ट 40 आउट ऑफ 40, ये अपन ने एक टारगेट चलाया है जिसको कंटिन्यू करेंगे यूट्यूब से। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। आप क्विज़ के लिए डेली दोस्तों क्विज़ होती है हमारी टेलीग्राम पे, क्वांट की क्विज़ में 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 का टारगेट है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि वे नहीं आएंगे, एक बार जो हमने ठान लिया वो करके रहेंगे। अब हमने कोशिश करी है कि भी 40 नंबर ला के दिलवाएंगे आपको, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके आएंगे भी। साथ बने रहिए, बस साथ ज़रूरी है, साथ छोड़ दोगे तो फिर 40 नंबर नहीं आएंगे, फिर मुझे गालियाँ देते फिरोगे कि सर आपने कहा था और हमारे आए भी नहीं। ऐसा नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।